जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है कि जो 10 महाविद्या की एक महाविद्या है उसका नाम है भगवती षोडशी यानी माँ कामाख्या, जो कामरू देश का और सारे तंत्रों का सार एक ही मंत्र में है। और उसकी साधना कैसे करते हैं वो कामरू देश का विधान के साथ आज मैं आप सबको बोलने वाला हूँ। ये मंत्र आप कभी भी कर सकते हो, ना इसको जागरूक करने की ज़रूरत है। और इस मंत्र से आपके जीवन के अंदर सदैव लक्ष्मी की प्राप्ति रहेगी, ना तांत्रिक की बाधाएं आएगी, ना कुछ भी आपके जीवन में अघटित कार्य होंगे। और माँ कामाख्या की सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। लेकिन ये पूरा वीडियो आप सबको देखना पड़ेगा और ध्यान से सुनना पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से भगवती षोडशी जो 10 महाविद्या की एक ऐसी विद्या है जिससे आप मारण, मोहन, वश्य, स्तंभन सब कुछ कर सकते हो एक ही मंत्र से। इस मंत्र का आप गलत प्रयोग करना मत, जिससे आपके जीवन में हानि होगी। कैसे इस मंत्र को करना है, किस तरीके से करना है और क्यों करना चाहिए, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप इस मंत्र के माध्यम से आप सारे कार्य संपन्न करेंगे और माँ की कृपा प्राप्त करेंगे। और कामरू देश का ये विधान है। भगवती षोडशी जो कामाख्या के जो सर्वोपरि गर्भगृह है उसके अंदर विराजमान है और माँ की कृपा प्राप्त होगी आपके ऊपर और कामाख्या सदैव आपके साथ रहेगी। भगवती षोडशी भी आपके साथ रहेगी, जो 10 महाविद्या की सर्वोत्तम विद्या है। जो माँ आपको स्त्री सुत धन प्रदान करने वाली मैया है, वो है भगवती षोडशी। आपके खेत के अंदर जो अनाज जुताते हैं वो सारे अन्न को प्रदान करने वाली है वो भगवती षोडशी। भगवती षोडशी से आपके जीवन के अंदर सारे लाभ होने वाले हैं। और वो लाभ कैसे प्राप्त करें, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बोलने वाला हूँ। लेकिन आपको ये वीडियो पूरा सुनना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा। और आपको ध्यान में रखना है, ये मंत्र करने से पहले आपको माँ से प्रार्थना करनी है भगवती षोडशी की। प्रार्थना करने के बाद उनके जो पुत्र है भगवान श्री गणेश, उनकी एक माला करनी है। ओम गम इसकी एक माला करनी है। माला करने के बाद उनके जो भैरव है वो है, उनके भैरव की भी एक माला करनी है। वो उनका सेवक है, वो है ओम श्री बटुक भैरवाय नमः। इनकी एक माला करनी है और इस माला से माँ भगवती षोडशी तुरंत और तत्काल तरीके से फल प्रदान करती है। प्रार्थना उनसे करनी है। प्रार्थना करने के बाद ना कुल्लू का करनी है, सेतु करना है, ना माँ सेतु करना है। आपके पास भगवती षोडशी की मूर्त है तो ठीक है, कामाख्या के फोटो है तो ठीक है, नहीं है तो माँ दुर्गा एवं महाकाली एवं कोई भी माँ की फोटो के सामने इस मंत्र का जाप कर सकते हो। और माला आप कोई भी ले सकते
रुद्राक्ष की माला हो तो सर्वोत्तम है, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला लेनी है। और माला करने के समय आपको पूरा ध्यान में रखना है कि ये मंत्र का दुष्प्रभाव करना नहीं है। आप गलत तरीके से इस मंत्र का अनुसरण करेंगे तो इसका दुष्प्रभाव आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भगवती षोडशी है वो है ललिता त्रिपुर सुंदरी। माँ त्रिपुर सुंदरी आपके तत्काल और त्वरित तरीके से फल प्रदान करने वाली है। अमुक प्रदेश के अंदर इनका दूसरा भी नाम है, बाला त्रिपुर सुंदरी भी बोलते हैं साउथ में। गुजरात के अंदर बहुचर अम्बे माँ बोलते हैं, जो बालिका स्वरूप में होती है। कामाख्या के अंदर भगवती षोडशी त्रिपुर सुंदरी, कामाख्या के अंदर भगवती षोडशी माँ कामाख्या आपके ऊपर कृपा बरसाने वाली है। तो इस मंत्र का दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये पूरा ध्यान में रखना है। मंत्र है इस प्रकार से, ओम हसकलरीम सकलरीम के एलरीम, ओम हसकलरीम सकलरीम के इलरीम, ओम हसकलरीम सकलरीम के इलरीम, ओम हसकलरीम सकलरीम के इलरीम, ओम हसकलरीम सकलरीम के इलरीम। ये मंत्र आपको शुभ मुहूर्त के अंदर करीबन 108 बार 108 माला घुमानी। इसका विधि विधान तंत्र शास्त्र में 1.25 लाख बताया है, लेकिन आपको कलयुग के अंदर ये मंत्र कर रहे हैं तो 1.25 लाख नहीं करना है, 108 माला तो कंपलसरी करनी है, जिससे आपके जीवन के अंदर जो भी बुरे दुष्प्रभाव है वो सारे नष्ट हो जाएंगे और माँ षोडशी की आपके ऊपर कृपा प्राप्त होगी। आपको ध्यान में रखना है कि ये मंत्र जागृत होने के बाद आपको इसका दुरुपयोग नहीं करना है और माँ की कृपा प्राप्त करनी है। इस को ध्यान में रखना चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दूसरों को ये वीडियो भेजिएगा, जिससे ये वीडियो के माध्यम से दूसरों का भी भला हो और भगवती षोडशी की कृपा प्राप्त हो। जो अच्छे लोग हैं उनके ऊपर माँ की कृपा प्राप्त होगी। और ध्यान में रखना है, माँ भगवती आपके साथ सदैव रहेगी और माँ की कृपा प्राप्त होगी। जय माँ कामाख्या। षोडशी महाविद्या का स्वरूप कैसा है? प्रशांत हिरण्यगर्भ ही शिव है और उन्हीं की शक्ति षोडशी महाविद्या है। तंत्र शास्त्रों में षोडशी देवी को पंचवक्त्र अर्थात 5 मुखों वाली बताया गया है। चारों दिशाओं में 4 और एक ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें पंचवक्त्र कहा जाता है। देवी के 5 मुख तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अघोर और ईशान शिव के 5 रूपों के प्रतीक है। 5 दिशाओं के रंग क्रमशः हरित, रक्त, भूम्र, नील और पीत होने से ये मुख भी उन्हीं रंगों के हैं। देवी के 10 हाथों में क्रमशः अभय, टंक, शूल, वज्र, पाश, खग, अंकुश, घंटा, नाग और अग्नि है। इनमें षोडश कलाएं पूर्ण रूप से विकसित हैं, अतएव ये षोडशी कहलाती है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। इनके ललिता, राज राजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, बाला पंचदशी आदि अनेक नाम है। इन्हें आद्याशक्ति माना जाता है। अन्य विद्याएं भोग या मोक्ष में से एक ही देती है। ये अपने उपासक को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है। इनके स्थूल, सूक्ष्म, पर तथा तुरीय 4 रूप है। देवी षोडशी की कथा इस प्रकार से है।
एक बार पराम्बा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, भगवान, आपके द्वारा प्रकाशित तंत्र शास्त्र की साधना से जीव के आदि व्याधि, शोक, संताप, दीनता, तो दूर हो जाएंगे, किंतु गर्भावास और मरण के असह्य दैख की निवृत्ति तो इससे नहीं होगी। कृपा करके इस दैख से निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। परम कल्याणमयी पराम्बा के अनुरोध पर भगवान शंकर ने षोडशी श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया। भगवान शंकराचार्य ने भी श्री विद्या के रूप में इन्हीं षोडशी देवी की उपासना की थी। इसीलिए आज भी सभी शंकर पीठों में भगवती षोडशी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की श्री यंत्र के रूप में आराधना चली आ रही है। भगवान शंकराचार्य ने सौंदर्यलहरी में षोडशी श्री विद्या की स्तुति करते हुए कहा है कि अमृत के समुद्र में एक मणि का द्वीप है, जिसमें कल्पवृक्षों की बारी है, नवरत्नों के 9 परकोटे हैं। उस वन में चिंतामणि से निर्मित महल में ब्रह्म सिंहासन है, जिसमें पंचकृत्य के देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर आसन के पाए हैं और सदाशिव फलक है। सदाशिव के नाभि से निर्गत कमल पर विराजमान भगवती षोडशी त्रिपुर सुंदरी का जो ध्यान करते हैं वे धन्य है। भगवती के प्रभाव से उन्हें भोग और मोक्ष दोनों सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। भैरवयामल तथा शक्ति लहरी में षोडशी देवी की उपासना का विस्तृत परिचय मिलता है। दुर्वासा इनके परमाराधक थे। इनकी उपासना श्री चक्र में होती है।